एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पढ़ा हुआ किस तरह याद रखें। कई स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है कि वो कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो कुछ समय तक तो उन्हें याद रहता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर उसे वो भूल जाते हैं। तो कौन सी ऐसी टेक्निक होती है जिसे हम यूज़ करें और वो चीज़ हमें हमेशा के लिए याद रहे, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और ये जो टेक्निक मैं आपको बताऊँगा, ये बड़े बड़े जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, जो IITians हैं, तो वो भी ये टेक्निक यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। ठीक है, तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर स्टूडेंट के दिमाग में रहती है। 80% स्टूडेंट आपको जो है ऐसे मिलेंगे जो पढ़ते तो हैं, पूरा दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन उस चीज़ को वो याद नहीं रख पाते और एग्ज़ाम में जैसे वो बैठते हैं उनके दिमाग से सब निकल जाता है। तो कौन से ऐसे तरीके हैं जिसे हम अपनाएं? ये सारे तरीके अगर आप अपनाते हैं, ये तरीके अगर आप फॉलो करते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि आप कभी भी जो है पढ़ा हुआ तो नहीं भूलेंगे। ठीक है, लेकिन जो तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें मेहनत जुड़ी हुई है। ठीक है, बिना मेहनत के आप जो हैं कोई भी चीज़ ना तो याद रख सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ है जिससे आप याद रखेंगे, चीज़ नहीं कहूँगा मैं इसे तरीका कहूँगा। ठीक है, निमोनिक्स। निमोनिक्स का एक ऐसा तरीका है जो IITians बहुत यूज़ करते हैं। निमोनिक्स में होता यह है कि हम किसी भी चीज़ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर हम उसे याद रखना चाहते हैं तो हम उसे इमेज के थ्रू उसे याद करते हैं। ठीक है, इसमें इमेज का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ना सिर्फ इमेज का, बल्कि एक्रोनिम्स जिसे हम कहते हैं, वर्ड। देखा होगा आपने कि कोई भी चीज़ याद रखने के लिए हम कुछ वर्ड्स के, जैसे मान लें हमें 5 वर्ड्स यूज़ करने हैं या पाँच वर्ड याद रखने हैं, तो उस 5 वर्ड के पहले के अक्षर को निकाल करके हम उसकी जगह एक अलग अक्षर बना लेते हैं, जिससे कि हमें याद हो जाता है कि हाँ भाई ये 5 वर्ड कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये जो तरीका है, या कोई भी कहानी हम जो सुन रहे हैं, हम उसकी इमेज अपने दिमाग में बनाते जा रहे हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हुआ। ठीक है ना, इस तरीके से हुआ, अपने अंदर ही एक नई फिल्म, एक नई इमेज सी डेवलप करना, ये निमोनिक्स कहलाता है। ठीक है, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो अगर आप अपने माइंड में उस चीज़ का इमेज बना रहे हैं तो आप उस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो निमोनिक्स टेक्निक कहते हैं इसे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है लिंक इट। लिंक इट का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट को लिंक करें किसी न किसी चीज़ से। आप उसे अपने इन्वायरमेंट से लिंक कर सकते हैं, आप उसे अपनी फैमिली से लिंक कर सकते हैं, लेकिन वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ऐसी चीज़ों से आप उसे लिंक करें। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है फिर भी आप उसे जो है किसी चीज़ से लिंक कर रहे हैं तो आप उसे भूल जाएंगे। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको आप अपने उसी सब्जेक्ट से लिंक करके समझ सकते हैं। तो लिंक करना भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वे है। ठीक है, तरीका है। नेक्स्ट जो है वो है ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं, वो सिर्फ रटते हैं। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं समझते। उन्हें दे दिया गया, हाँ भाई ये चैप्टर है और इस चैप्टर्स की एक्सरसाइज जो है उसका कल टेस्ट है, तो अब वो क्या करेंगे, उसी क्वेश्चंस को रटेंगे। ठीक है, तो ये रटना आपके लिए सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे तक ही याद रहेगा, उसके बाद आप उसे भूल जाएंगे। ठीक है, तो अंडरस्टैंड यानी कि समझना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो अगर आप उसे समझेंगे तो आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। तो समझें किसी भी चीज़ को, अगर आप पढ़ता हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी हो, जो भी हो, आपको समझना है। ठीक है, ना कि रटना है। ये तरीका जो है, इससे भी आप जो है अच्छे से किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ टेस्ट। सेल्फ टेस्ट भी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपने जो चीज़ सीखा, जो चीज़ पढ़ा, उसको आप एक बार रिकॉल करें अपने माइंड में। आप सोचें कि हाँ भाई आज मैंने ये पढ़ा है। दिमाग में सोचें कि हाँ मैंने आज ये पढ़ा, इसमें ये था और इसमें ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये उसके डिसएडवांटेज थे। अगर आप उसे दिमाग में सोचते हैं, रिकॉल करते हैं, तो वो चीज़ आपके दिमाग में फिक्स हो जाती है। ठीक है, और फिर जो है आपको उसे ज़्यादा फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने उसे जो है अपने माइंड में एक बार रिकॉल कर लिया है, उसे याद कर लिया है। ठीक है, आप ऐसा 1-2 बार कर लेंगे तो आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है,
और नेक्स्ट जो है वो है राइट इट आउट। कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पढ़ते हैं और पढ़ते ही पढ़ते उन्हें नींद आ जाती है, तो उसका इलाज यही होता है राइट इट आउट, यानी कि उस चीज़ को जो आपने पढ़ा है तो उसको आप अपने तरीके से लिखें। ठीक है, आप अपने वे में उसे जब लिखेंगे तो आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ये वो तरीके हैं जिनको आप यूज़ करके अपने जो अंडरस्टैंडिंग कहें या फिर पढ़ा हुआ जो कुछ भी है, आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसे आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, निमोनिक्स टेक्निक। निमोनिक्स टेक्निक क्या हो गई, इसमें देखिए 5-6 टाइप्स की होती है। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च में कई टाइप बताए थे इसमें, तो वो सारी टाइप मैं नहीं बताना, उस पर फिर एक अलग से वीडियो बन जाएगा। तो निमोनिक्स टेक्निक बस आप इतना याद रखें कि किसी भी चीज़ को आपने जो पढ़ा उसकी दिमाग में इमेज बनानी है। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री की आपको अपने दिमाग में इमेज बना लेनी है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसकी एक इमेज बनानी है। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसकी एक इमेज बनानी है। ठीक है, तो ये कहलाती है निमोनिक्स टेक्निक। लिंक इट, कि कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको उसे लिंक करना है उस चीज़ से जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर आप पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसे किसी भी चीज़ से लिंक कर दें ताकि आपको वो याद रहे। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड मतलब आपको क्या है कि समझना है, रटना नहीं। रटने की जो आपका जो तरीका है उसे ख़त्म करना है। कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप समझें, ठीक है, बजाय रटने की। नेक्स्ट है सेल्फ टेस्ट। अपने आप में टेस्ट लें, अपने आप में सोचें उसके बारे में, अपने आप में उसे रिवाइज़ करें कह सकते हैं। ठीक है ना, सेल्फ टेस्ट में ये हो सकता है कि आप बैठे हुए हैं खाली, तो आपने जो पढ़ा है आप उसको रिकॉल करें अपने दिमाग में, क्या आपने क्या क्या पढ़ा। ठीक है ना, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या एडवांटेज, क्या क्या डिसएडवांटेज थे, ये सब। और नेक्स्ट है राइट इट आउट। राइट इट आउट का मतलब ये हो गया कि किसी भी चीज़ को लिख कर उसे जो है याद करें। और लिखने की टेक्निक सबसे अच्छी होती है, इसमें आपको कभी नींद नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारी बॉडी मोशन करती है और मोशन जब बॉडी में रहता है तो नींद हमें नहीं आती है। तो ये भी टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट को याद करने के लिए। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना, ताकि जब जब हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। और इसी तरह की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक जो है हम एक अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ पर क्लिक करके आप हमारी और जो वीडियोस हैं वो भी देख पाएंगे। ठीक है, तो बने रहें हमारे चैनल के साथ। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं हट जाता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप।